हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। एक दाग था जो लग गया, उसे तो धोना ही पड़ेगा। काजल को आंखों में लगाना नहीं आया तो मुंह पर कर दिया। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैंने कमल को घर वापस लाने का फैसला किया। मानो, ये क्या बददिमागी वाली बात कर रहे हो? दिमाग की ही बात कर रहा हूँ बाबा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कमल मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कितनी कस्में खाई थी हमने साथ मिलकर, और मैं उन कस्मों को तोड़कर उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रिश्ते जोड़ने कितने आसान हैं और निभाने कितने मुश्किल, पर मुझसे निभाने में गलती जरूर हुई जो मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया। वो रोती रही और मैं उसे रोता देखता, उसे चुप भी नहीं करा, उसे थामा तक नहीं। मुझे तो लगता है कि मुझे पति कहलाने का भी हक नहीं है। वाह, बहुत अच्छी, बहुत काबिलियत की बात कर रहे हो तुम। आज मेरा बेटा शर्मिंदा है। अरे शर्मिंदा तो उस कमल को होना चाहिए जिसने इस घर में बैठ बनाने के लिए तुम्हारा सहारा लिया। अपना बैकग्राउंड छुपा कर बीती बात उछालने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। फिलहाल सच्चाई ये है कि मैं उसका पति हूं और वो मेरी पत्नी। और जहां तक बैकग्राउंड की बात है वो तो कब का गुजर चुका, और अब मेरा फर्ज बनता है कि मुझे एक नया ग्राउंड दे। बाबा, समझदार आदमी वही है जो वक्त से पहले अपनी गलती सुधारे। बेवकूफी कर रहे हो तुम। गलती के बाद एक गलती और करना और यह समझना कि तुम समझदारी की बात कर रहे हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरे अनजान थे तुम जब तुमने कमल से शादी की थी, और अब जानबूझकर उसे अपनाने की सोच रहे हो। ये बददिमागी नहीं तो और क्या है? बड़ी उम्मीदें थी मुझे, लेकिन अगर तुम्हारा यही फैसला है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझसे भी कुछ मैं आखिरी बार कह रहा हूं, वो लड़की मेरे घर के अंदर कभी नहीं आ सकती। मेरी चौखट के अंदर वो पांव नहीं रख सकती, समझे? लेकिन मैं तो इस चौखट के बाहर कदम रख सकता हूं। और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मानो, ये क्या कह रहे हो तुम? एक लड़की के लिए तुम अपने डैडी के खिलाफ जाओगे? चाची जी, वो लड़की मानव की पत्नी है। मानव ने शादी की है कमल से। ये रिश्ता तो उसे निभाना ही पड़ेगा। रिद्धि, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे भटकने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। जीवना, तुम चुप रहो। मेरे ख्याल से तृप्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। और मानव के फैसले पर फख्र है। घर का लड़का घर छोड़कर जा रहा है और आपको उस पर फख्र हो रहा है। दीदी, आप मुझे बंद क्यों खड़ी है? कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं?
जब बोलना था, जिसको बोलना था, जिसको रोकना था, उसको तो बोल ही नहीं पाया, रोक नहीं पाया। किंतु जब आप बोलने को कह रही हो तो मैं जरूर बोलेगा। आज हम बोलेगा। मानो बेटा, जब तुम पैदा हुआ था ना, तो तुम्हारा इस माँ ने तुम्हारा नाम मानव रखा था। जा बेटा, मानवता का धर्म निभा। एक ठो लड़की का संसार उजाड़ने से पहले उसका हाथ थाम के उसका संसार बसा दे बेटा। वो तुम्हारा पत्नी है, तो पति का धर्म निभा। आज तुम्हारा माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम बड़ा हो गया बेटा, सयाना हो गया है, बहुत बहुत हिम्मत वाला हो गया तुम। आप हमेशा कहता था ना कि ये मुझ पर क्या है, शक्ति कहता था। काले भी चुप रहा, मैं भी चुप रहा। आज ये बोल दिया तो मुझसे भी बोले बिना नहीं रह गया। मानो पति पत्नी का साथ नहीं देगा तो किसका देगा? जानो, ये मुझ पर गया है किंतु बेटा आपका भी है। आज ये अपना पत्नी का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है, जैसा बाप खड़ा हुआ था। ये अपनी पत्नी को प्यार देगा, इज्जत देगा, जैसा आपने दिया था। कमल का पूरा जिम्मेदारी उठाएगा ये, ठीक वैसा ही जैसा कि आपने किया था मेरे लिए, अपना पत्नी के लिए। फिर इसमें गलत क्या है? लेकिन इंसान का बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड की बात करता है आप? हैं? कौन सा बैकग्राउंड? जिससे क्या आगे जा रहा है आप? क्या दिखता है आपको? बोलो, क्योंकि आपको पीछे ये दिखा कि मैं एक बार डॉक्टर का बेटी हूं, तो क्या आप हमको छोड़ देगा? मानो स्वयं केजे हितेन जॉर्ज की माँ को छोड़ देगा? तेरे साल से हम आपके साथ हैं, हमको छोड़ देगा, भुला देगा सब कुछ। देवो, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी बात और कैसे? हम तुम्हारा आप हम नहीं कर सकता है, मानो कॉमल को नहीं कर सकता। अरे पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? एक दूसरे का गलती माफ कर देना, एक दूसरे का कोई छुपाना, सब हाल में एक दूसरे के साथ रहना, एक ना। जा बाबू, जा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं आपका साथ छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि कमल का साथ देने जा रहा हूं। ये रिश्ता नहीं तोड़ के जा रहा, बल्कि वो रिश्ता जो कमल के साथ जोड़ा था उसे निभाने जा रहा हूं। मानव, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?
लोगों को कमल की अभी तक कोई खबर नहीं मिली। अगर दुखी होकर कमल ने कुछ कर लिया शुभ। नहीं दीदी, नहीं। हमारी कमल हालात की मारी जरूर, लेकिन वो कमजोर या कायर नहीं है। नहीं। क्यों आए हो यहाँ? मैं अपनी कमल को अपने साथ लेने आया। क्यों? ताकि उसे जलील करके आधी रात के वक्त घर से बाहर निकाल सको। एक बार पहले भी तुम आए थे ना मेरे पास कमल को ले जाने के लिए, और मैंने बड़े भरोसे के साथ अपनी बच्ची का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। क्या किया तुमने? मेरे भरोसे को बरकरार रख पाए तुम? आधी रात के वक्त उस मासूम को घर से बाहर निकाल दिया गया और तुम उसके शौहर चुप्पी साधे बैठे रहे। अरे घर से बाहर निकालते ना हमें कम से कम एक फोन ही कर देते ताकि हम उसे यहाँ ले आते। आज हमारी कमल हमारे पास तो होती। क्या मतलब? कमल आप लोगों के साथ नहीं है, नहीं है। कल रात से लापता है मेरी बच्ची। और तुम कुछ नहीं आए। क्या मतलब? अरे आधी रात के वक्त अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया तुमने। कैसे शौहर हो तुम? तो शादी का मतलब तक नहीं समझते। खिलवाड़ किया तुमने मेरी बच्ची के साथ। कहाँ गई मेरी कमल? पता नहीं कमल इस वक्त कहाँ होगी। इतनी सी देर में इतना सब कुछ हो गया? मानव भाई घर छोड़कर चले गए? भगवान करे मानव को कमल जल्दी मिल जाए। मुझे मालूम है अब वो दोनों यहाँ लौट कर नहीं आएंगे, पर वो जहाँ भी हो एक साथ मिलजुल कर रहे, खुश रहे। मानव भाई और कमल तभी मिलेंगे ना जब मैं मिलने दूंगा। सिर्फ मुझे मालूम है कमल का इकलौता ठिकाना। हेलो हेलो रेशमा। यश यार, तुमसे कुछ पूछना था। यश, तुम बहुत ही बेशर्म हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? रेशमा देखो, फोन काटना। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। इट्स रियली वेरी सीरियस मैटर। देखो तुम्हें तो मालूम ही होगा कि क्या हुआ है। हाँ पता है यश, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ रेशमा, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो तो उससे भी बुरा हो रहा है। जानती हो, कमल के जाने के बाद मानो भैया भी आज घर छोड़कर चले गए हैं। सब लोग बहुत परेशान हैं। अब सब लोग चाहते हैं कि कमल वापस घर आ जाए। पापा को भी कमल से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कमल का कोई अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गई होगी वो। क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ पर है? हाँ पता है यश, वो थोड़ी देर पहले ही पूना के लिए निकल चुकी है। यश, मानव का भी फोन आया था थोड़ी देर पहले, वो भी कमल के बारे में पूछ रहा था।
अगर तुमने 10-15 मिनट पहले फोन किया होता तो मैं भी उसे ये गुड न्यूज़ दे पाती। कौन सी गुड न्यूज़? यही कि ऊपर सब लोग कमल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी मानव भैया भी कमल की तलाश में घूम रहे हैं। हेलो। हाँ रेशमा, तुम्हें कुछ मालूम है कि कमल पूना कैसे जा रही है? हाँ पता है यार, वो 8 बजे की बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस से निकलने वाली है। प्लीज यार तुम किसी भी तरह से उसे रोक लो। रेशमा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ओके बाय। बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस। चलो 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 चलो। यहाँ? हाँ, मैं यहाँ कोई भी आ सकता है। इट्स रेलवे स्टेशन ना। एक्चुअली मैं अपने कुछ दोस्तों को सी ऑफ करने आया था। जब तक तुम भी कहीं जा रही हो, चलो अच्छा हुआ आया ही हूँ, तो तुम्हें भी सी ऑफ कर दूंगा मैं। आखिर कॉलेज की दोस्ती कब काम आएगी? तो कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अब जाजू परिवार की बहू कहीं जा रही हो तो परिवार में से किसी न किसी को तो आना ही चाहिए ना विदा करने के लिए। कमल, ऐसे क्या देख रही हो? देखो, तुम मुझे कुछ भी समझो, अपना दोस्त, अपना दुश्मन, लेकिन सच बात तो यही है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा सच्चा हमदर्द हूँ। अब देखो ना, मानव भैया ने तो एक बार भी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं देखा। तुम सोच रहे हो कि मैं जले पर नमक छिड़क रहा हूँ ना, लेकिन कमल सच मानो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बेचारे मानव भाई भी क्या करते? इतना बड़ा झूठ जो बोला तुमने, और फिर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती गई, है ना? देखो कमल, मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस दिन मानव भाई को सच पता चला, उसी दिन हमारे घर से तुम्हारी खटिया खड़ी है, बिस्तर बोल, और बोरे बिस्तर लेकर तुम्हें जाना पड़ेगा। बड़ा विश्वास था तुम्हें अपने प्यार पर। जा रही हूँ तो जा रही हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब तो जाओ, गेट लॉस्ट। कमल, मैं तुम्हारे पीछे कहाँ कर रहा हूँ? वो तो कुछ दोस्तों को छोड़ो, जाने दो। तुमने कभी मुझे नहीं समझा। एनीवेज, थैंक यू। क्या है ना कि तुम्हारे जाने की वजह से मानो भाई पूरे कंसंट्रेशन के साथ बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं। पूरे परिवार की तरफ से थैंक्स। ये जो मुंबई छोड़ने का तुम्हारा डिसीजन है ना, बहुत ही अच्छा है। अब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, तो रास्ते में पीने के लिए। यश, तुम? भैया, मुझे पता चला कमल। कमल? कि तुम्हें इतना बड़ा स्टेशन है कि
भैया आप बाहर प्लेटफॉर्म पर देखिए, मैं ट्रेन में देखता हूँ ना। जल्दी जाकर देखिए, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ लड़की लड़की कहाँ है? सॉरी भाई साहब, मुझे नहीं पता। कमाल, तुम क्यों उतर रही हो? ये लो पानी, ट्रेन शुरू होने वाली, तुम अंदर जाओ। जाओ जाओ जाओ। चले चलते हैं। चलिए। कमल, 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 कमल।